था, लेकिन जैसे जाकिर खान को देखा ना, मुझे भी 2020 से ही शौक चढ़ गया था स्टोरी टेलिंग का। तो मैं एक्चुअली भूल गया था कि आज है ये, तो मैं पता ही नहीं, कुछ लिखना ही भूल गया। तो आज सुबह मैंने सोचा कि चलो कुछ है ही नहीं कहानी के लिए, तो एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, जो किसकी है पता नहीं, लेकिन लिख डाली है। तो मैं एज अ स्टोरी टेलर इम्तियाज़ अली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो मैंने उनकी जो मूवीज़ है ना, उसकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी मैंने उसमें डाली है। तो ठीक है, तो उसमें कहानी का कैरेक्टर मैं अपने आप को ही डाल रहा हूँ, तो मैं करके करूँगा। तो मैं उस तमाशा में वेद की तरह था, जिसे एक्चुअली पता ही नहीं कि उसे करना क्या है, जो अक्सर अपनी कहानी दूसरों से पूछता है। फिर वो ना हंसता है ना रोता है, एकदम टोटल इमोशनलेस। फिर अचानक से उसकी लाइफ में गीत की तरह एक लड़की आती है, जो उसे सिखाती है कि हंसते कैसे है, जो उसे सिखाती है कि असल में जिया कैसे जाता है। मैं जब भी उसके साथ होता ना, मुझे लगता है कि मैं खुद से मिल रहा हूँ। मुझे एक्चुअली पता चलता कि मुझे चाहिए क्या। वो इतनी सुलझी हुई थी ना कि अगर आज मेरे पास रिक्शा में बैठने के पैसे नहीं है ना, तो मेरे साथ चलने को भी रेडी थी। तो एक्चुअली हमारी मुलाकात ज़्यादा होती नहीं थी, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में थे हम लोग। पर जितनी भी होती ना, उतनी बहुत प्यारी होती थी। तो हम लोग जब भी मिलते ना, वो मुझसे गाना गवाती थी, पता नहीं क्यों, मुझे आता नहीं फिर भी गाती, बोलती तुम मेरे लिए एक गाना गाओ। तो हम दोनों का एक फेवरेट गाना था, लग जा गले। तो हम जब भी मिलते ना, मैं उसके लिए एक अंतरा गाता। हर अंतरा हर बार अलग अलग, लेकिन एक अंतरा था जो मुझे पसंद ही नहीं था, जो मैं उसके लिए कभी गाया ही नहीं। तो एक दिन आता है 13 मई 2023, तब वो मुझसे कहती है कि ये अंतरा मेरे लिए गाओ। हम तो ठहरे मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो मैंने उसके लिए ये अंतरा गाया था। तो अगर आप चाहो तो गा लो। तो हमको मिली है आज ये गरिया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके, इतना बोलती है, मेरे होठ पे उंगली रखती है और बोलती है नहीं, ये आखिरी बार नहीं है, हम लोग हर बार मिलेंगे, ये हमारी कहानी का अंत नहीं है। और उस दिन पता नहीं, हम लोग बहुत खुश थे, हर बार की तरह, कुछ ज़्यादा ही खुश थे समझो। आप लोगों को शायद ये थियरी पता नहीं होगी, लास्ट मीटिंग थियरी। उसमें क्या होता है, अक्सर यूनिवर्स दो लोगों को जब अलग करता है ना, उनको एक आखिरी मुलाकात नसीब करता है। उसमें वो लोग हर बार से कुछ ज़्यादा ही खुश होते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं एक दूसरे से कि हम लोग इससे भी ज़्यादा आगे जाके हम लोग साथ रहेंगे। तो हमने भी उस दिन बहुत वादे किए। फिर दिन ख़त्म होता है तो मैं उससे ट्रेन में छोड़ने के लिए जाता हूँ। तो अक्सर मेरी आदत थी कि जब तक ट्रेन स्टेशन को नहीं छोड़ती ना, मैं उसके पीछे भागता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उससे कहना होता है कि फिर मिलेंगे। पर उस दिन मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा था। तो ऐसा ही हुआ कि जब मैं उसको स्टेशन पे छोड़ने गया, तो मेरे दोस्त का फ़ोन आते जा रहा था। तो मैंने सोचा कट कर देता हूँ, क्या ही होगा। तो फिर वापस फ़ोन आते जा रहा, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही फ़ोन उठाने गया, फ़ोन गिर गया। तो मैं जैसे ही फ़ोन उठाने गया, उतने में ट्रेन निकल गई। तो मेरे मन में जो डर था वो ज़्यादा बढ़ रहा था, तो मैं दौड़ा उसके पीछे। लेकिन थोड़ा आगे दौड़ के गिर गया मैं, और जैसे उठा उतने में ट्रेन चली गई। तो मुझे पता ही नहीं था कि वो हमारी आखिरी बार है। तो उसके 3 महीने बाद ही उसने उसके घर पे बता दिया। कुछ सिचुएशन हुई वैसी, उसके ऊपर भी बहुत लंबी कहानी है, मैं किसी दिन बताऊंगा। तो जब उसने बताया तो उसके पापा माने ही नहीं। उसके पापा माने नहीं, और उसको इतना टॉर्चर किया मेंटली कि उसके पास करने के लिए कुछ था ही नहीं, बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। जब आपने देखा होगा ना, जब लैला मजनू में कैस उसके पापा को समझाने के लिए जाता है, वैसे मैं भी डर गया उसके पापा को समझाने के लिए कि मैं आपको समझा ही नहीं सकता कि हम दोनों के बीच में क्या है। मैं आपको समझा ही नहीं सकता कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। लेकिन उसके पापा समझ ही नहीं रहे थे, बड़े खड़ूस। तो मैंने गुस्से में बोल दिया कि तू दुश्मन है अपनी बेटी का, तू अपनी बेटी को कभी खुश देख ही नहीं सकता। और ये सारी बातें मेरी लैला उस कोने में खड़े होकर सुन रही थी। मैं उसको बोला कि चला जा, टाइम हो गया हमारे उस पहाड़ों के पार जाने का, हमारी दुनिया में जाने का। लेकिन चाहे उसकी नज़रें कह रही थी कि झूठा है तू, झूठी है तेरी दुनिया, कुछ नहीं है उस पहाड़ों के बाहर। और उसने जैसे बोल दिया कि चला जा, चला जा यहाँ से। और एक मैन ईगो होता है ना, मैंने भी गुस्से में बोल दिया कि जा, अब नहीं आता मैं, अब तू ही ढूंढ मुझे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, जैसे कैश ढूंढ रहा था उसको आखिर तक, वैसे मैं भी उसको ढूंढ रहा था। हर गली हर मोहल्ले मुझे बस उसकी फिक्र थी कि बस उसकी एक खबर मिल जाए कि वो कैसी है।
तो ये इसके चक्कर में ना मेरे अंदर वो पेन बढ़ते जा रहा था। और हमारी लाइफ में ना दो तरह के पेन होते हैं, फिजिकल पेन होता है और एक इमोशनल पेन होता है। फिजिकल पेन में क्या होता है, आपकी दो चार हड्डियाँ टूटेगी, एक आध महीने का रेस्ट आएगा या फिर आप खत्म ही हो जाओगे। लेकिन जो इमोशनल पेन होता है ना, इसमें हड्डियाँ नहीं टूटती, इसमें हमको एंग्जाइटी फील होती है, डिप्रेशन फील होता है, कभी कभी उल्टियाँ भी होती है, दिखाई भी नहीं देता बोलो। और सब्र जब खत्म होता है ना, तब हम हंसने लगते हैं और ज़्यादा। और ये हमें एक बार में नहीं मारता, हमें सैकड़ों बार मारता है। तो यही पेन के साथ मैं उसका इंतज़ार करने लगा, लंबा इंतज़ार करने लगा। तो इसके चक्कर मेरे दोस्त लोग मुझसे कहते थे कि भाई कब तक इंतज़ार करेगा, वो नहीं आने वाली है। तो मैंने उससे उस टाइम पे कहा था कि देखो, तुम अगर कहीं पे दुआ मांगते हो, तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती, तो क्या तुम भगवान बदल देते हो? तो फिर मैं क्यों इंतज़ार करना छोड़ दूँ? तो फिर मैंने करता रहा उसका इंतज़ार। तो इसी इंतज़ार पे किसी ने खूब कहा है कि हमारा प्यार कुछ अलग ही था, उसकी तरफ से अंत हो गया और मेरी तरफ से अनंत हो गया। तो दैट्स द स्टोरी। और आखिर में ये मेरी एक दोस्त लोग मुझसे पूछते थे कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो तू क्या करेगा, ठीक है? तो मैं उनसे कह, उस टाइम पे मैंने लिखा था, तो मैंने उनसे कहा था कि सोचो उस दिन क्या ही बर्बादी होगी। थोड़ा वाह वाह कर से कि सोचो उस दिन क्या ही बर्बादी होगी जिस दिन उसकी शादी होगी, उसके हाथों में हाथ किसी और का होगा और यहाँ पे सजी हुई मैयत पे अर्थी हमारी होगी। सोचो उस दिन क्या ही बर्बादी होगी जिस दिन उसकी शादी होगी। दैट्स माय टाइम। राधे राधे।